पुराना वाला फ्रिज खराब हो गया, नया वाला खोलना पड़ेगा, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा। ये गिफ्ट क्यों? तेरे लिए नहीं है, भाभी के लिए। अब शादी में हम आ नहीं पाए, एक गिफ्ट तो बनता है ना भाई। तोहफा किसके लिए? भाभी ये आपके लिए। अरे रोहित भैया, आप लोग आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये बहुत कंजूस है, हमारे लिए तो कुछ लेकर नहीं आया, तुम्हारे लिए लाया, रख लो। भाभी रखिए ना, अच्छा लगेगा। थैंक यू रोहित भैया। खोल कर तो देखिए। हाँ। सच में बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल। रोहित, पेंडेंट बहुत अच्छा है यार, थैंक यू। अपने हाथों से पहले भाभी को पहना, बाद में थैंक यू बोलना। चल। शर्मा क्या रहे हैं? भाभी वेट कर रही है, आइए अपने हाथों से पहनाइए। इस चालाक लोमड़ी ने तो सिर्फ हमारी जगह नहीं ली, बल्कि हमारे हिस्से का प्यार भी बांट लिया है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अरे रोहित, हाथी, कैसे हो? नमस्ते दादी। खुश रहो। खुश रहो। बहू रानी जी। बहुत प्यारी है। अम्मा जी, ये देखिए, अब रोहित भैया और साक्षी भाभी हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं। बहुत अच्छा है। अरे तुम लोग खड़े क्यों, कुछ लिया नहीं अभी तक? बैठो, हम गजगामिनी को भेजते हैं कुछ लेकर। वैसे तू तो गिफ्ट ले आया, हमें भी तो बता भाभी को क्या पसंद है तेरा। अच्छा, वो बंगालन तुम्हारे घर की नौकरानी है ना? जी, क्यों, क्या हुआ? उसकी शादी हो गई है? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बुरा मत मानना, जब से हम आए हैं ना उसे देख रहे हैं, वो रुद्र भैया के आसपास ही मंडराती रहती है। तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो इसलिए समझा रहे। इन लोगों का ना यही काम होता है, अमीर लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं। रुद्र बेटा, थोड़ा इधर आना। आए माँ, तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। आप लोग बैठिए ना। माँ, क्या हुआ? रुद्र, लगता है फ्रिज खराब हो गया है, करंट लग रहा है। आपको करंट तो नहीं लगा ना? आप ठीक है? नहीं नहीं, हाँ, हम ठीक हैं। तुम जरा देखना ना बच्चे, लेकिन संभल क्या, करंट लग रहा है, संभल के, आराम से। ध्यान से रुद्र, ध्यान से। आपको माध्यम बनाना हमारी मजबूरी थी माँ जी।
अगर हम सबको बताते कि फ्रिज खराब हो गया है तो उस चालाक लोमड़ी को हम पर शक हो जाता। उषा बहू क्या बात है? रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? फ्रिज की वायर कटी हुई है माँ, इसलिए करंट लग रहा होगा। बूढ़ी बाबा, आपको झटका लगा? आप ठीक तो है ना? कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? अरे क्या कर रही है? हाँ हम ठीक है। दुक्का माई, अम्मी जानी, ये कांच किसका है? हाँ? किसका है? गोलुई। कोलू? हाँ, गोलुई किया है। अरे कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलोगी? अरे वो चूहा 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 का कॉज है। हम देखा था, हम उसको भगाया भी था हुर हुर करके, और वो भागा ही नहीं। पता नहीं कब ये तार कोतर कर चला गया। रुद्र संभल कर। हाँ दादी, माँ हम किसी को बुला लेते हैं, इसे रिपेयर कर देंगे। हाँ रुद्र बेटा, ये हम देख लेंगे। तुम जाओ बाहर, तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। हाँ दादी। जाओ। कल तक तो ये फ्रिज सही चल रही थी, अचानक तार चूहा कैसे उतर गया? ये फ्रिज को तो सही होने में समय लगेगा, तो तब तक हम क्या करेगा? ओ अतिथि बाहर बैठा है ना, हमको बर्फ का जरूरत था, शरबत बनाना है ना। तो बाहर से मंगवा लेते हैं शरबत। बूढ़ी बाबा, वो अतिथि के लिए बाहर से शरबत मंगाएगा? तो और क्या कर सकते हैं गजगामिनी, ये फ्रिज खराब है। फ्रिज तो एक खराब है ना, हम तो वो फ्रिज का इस्तेमाल कर सकता है, वो तो चालू है ना। हाँ? नहीं, ये वाला फ्रिज भी बहुत दिन से बंद है, शायद खराब हो गया होगा अम्मा जी। ये क्या बोलता है तुम? हम कल देखा था, तुम फ्रिज को खोला था, वो चालू था, सही काम कर रहा था। तुम्हारी ज्यादा दुकान चल रही है, कहा ना एक बार बंद है। समझ में नहीं आता है। बूढ़ी बाबा, तुम झूठ बोलता है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलता। वो फ्रिज हम खुद अपना चौकशू से देखा, चौकशू से, वो तो चालू था, और उसमें वो शरबत का बोतल भी था। हाँ, चलो अच्छा हुआ, इसमें बोतल में क्या है वो तो नहीं देखा। आप ठकुमा, आप बोलो। जब हमारे घर में शरबत रखा है और हम बाहर से शरबत मंगा के अपने अतिथि को पिलाएगा ना, तो तू कमाई हमारे सर पर पाप चढ़ाएगा, पाप। बस बस बस, अपनी नौटंकी बंद करो। गौरी, ये फ्रिज का दरवाजा खोल दो बाबा, इसमें से शरबत की बोतल निकाल कर इसे दो, ताकि ये मेहमानों के लिए शरबत बनाए। पर अम्मा जी वो इतना सोच क्या रही हो? फ्रिज है, खोल दो, फिर डरना क्या? जाओ। अरे जाओ बेटा, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। जी जी।
बाबा, ये फ्रिज तो खाली है। तुम कह रही थी कि शरबत की बोतल है इसके अंदर। আমি দেখেছিলাম ঠাকুমা ও इधर ही था। वो बोतल कहाँ गायब हो गया? पूरी की पूरी बोतल गायब हो गई। क्या हो गया? इसे कैसे पता चल गया कि आज हम इसकी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं? और अगर इसको हम पर शक हो गया है तो ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन होने वाली है। अरे सोच क्या रही हो? नहीं है उसमें शरबत की बोतल। देखा माँ जी, हमने आपसे पहले ही कहा था, इस गवार की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और तुम, मिल गई कलेजे को ठंडक या फिर और कोई तमाशा बाकी है? उषा बहू जी, रुद्र को कहना पड़ेगा किसी न किसी को जल्दी बुला ले, वरना फ्रिज में रखी हुई चीजें और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। जी अम्मा जी। चल बात करते हैं उससे। ये कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। लगता है इसको भी अपने वश में करना होगा, जैसे बाकी परिवार वालों को किया है। अभी भी देर नहीं हुई मैडम जी, रोक लीजिए ना हमें अपने पास। चलते हैं मैडम जी, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। रुको। अपना सारा सामान तो लेकर जाओ। शर्ट देखो, तुम अपनी ये शर्ट यहीं भूल कर जा रहे थे। पकड़ो। जल्दी करो, निकलो यहां से। धन्यवाद देवी मैया, धन्यवाद। बला टली, वरना अपनी बकबक से हमारा दिमाग खराब कर दिया था। बदतमीज। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। और देखो ना, जाने की बात कर रहा है। इतना जल्दी खाना खाकर जाइएगा। रहने दीजिए भाभी, बहुत लेट हो गए और रात होने से पहले इंदौर भी पहुंचना है। साक्षी के मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, तो हम चलते हैं। ठीक है, अभी जाने देते हैं। नेक्स्ट टाइम आएगा तो अच्छे से टाइम लेकर आना। पक्का। हम भी आप लोगों से कह रहे हैं, अगली बार आइएगा तो रुकिएगा जरूर, वरना हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाय बाय भाभी। तुम दोनों निकल रहे हो? जी आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीती रहो। ये लो, ये तुम्हारे लिए।
इसमें क्या है? वही जो तुम लाना नहीं भूले, शादी का तोहफा। लो। नहीं नहीं, ये तोहफा आपको हमारे घर आके ही देना होगा, तभी हम लेंगे। जरूर आएंगे, लेकिन अभी के लिए रख लो। चलो चलो, जिद नहीं करते, संभल के जाना। थैंक यू। वैसे तो तुम दोनों हमेशा साथ में अच्छे ही लगते हो, लेकिन आज बहुत तारीफ कर दी रोहित और उसकी पत्नी ने। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अब बिल्कुल नहीं लगेगी। तुम वापस क्यों आ गए? बाहर सब बैठे, हम ऐसे कैसे निकले मैडम जी? अच्छा, अच्छे से जानते तुमको। हाँ, इस घर में रहने का बहाना ढूंढ रहे हो ना तुम? दिल जो लग गया है तुम्हारा। मैडम जी, इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, इतनी ऐशो और हमारी जिंदगी छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा होगा? क्यों? एक काम करो, खिड़की से कूद जाओ। खिड़की से कैसे? कैसे क्या मतलब? अरे कौन सा ऐसा चोर है जो खिड़की से कूदना नहीं जानता? हाँ, चलो। अब आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? बोला ना, खिड़की से कूद जाओ। चलो, जल्दी करो। सुनाई नहीं देता है क्या? चलो, कह रहे ना। खोलो, ये दो हम पकड़े। चलो जल्दी। चलो, ये तो चला गया, लेकिन परिवार वालों से क्या कहेंगे? ये हमारी वाइफ गौरी है। उस चालाक लोमड़ी का कुछ करना पड़ेगा। अब हम और रुद्र जी को उसके साथ नहीं देख सकते। एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में जादू है गजकामिनी। अभी थोड़ी देर पहले दर्द से हमारा सर फटा जा रहा था और अब अचानक एकदम ठीक हो गया। কি হলো ঠাকুমা? पता नहीं क्यों हमें ऐसे लगता है जैसे इन हाथों के स्पर्श को हम जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन हाथों की सेवा हम पहले भी ले चुके हैं। अब ये हमारा भ्रम है या इसके पीछे कोई कारण है, ये तो हम बता नहीं सकते। बस जो मन में आया वो कह दिया। ठाकुमा, अब आपको अमर सेवा इतना पसंद आया तो एक बार बुद्धि में जोर लगा कर देखो ना। एक बार याद करने की कोशिश करो कि
हमार सेवा हमारा मतलब है कि हम आखिरी बार आपको ये सेवा कब दिया था? एक बार सोचो ना, याद करो। वही तो याद नहीं आ रहा। अब हमारी याददाश्त पहले जैसी कहाँ रही। अम्मा जी, ये लीजिए, आपकी दवा का समय हो गया है। ये क्या है? इसका मतलब ये सिर्फ रुद्र जी को नहीं बल्कि सारे घर वालों को ये दवाई देती है। ठाकुमा, आपको कुछ याद आया? याद तो कुछ नहीं आया, बस हमें बहुत नींद आ रही है। तुम पे जाके सो जाओ। हाँ, आते हैं। इससे पहले कि हम तुम्हें भी दूध पिलाकर सुलाएं, जाकर चैन की नींद सो जाओ। हम सोएगा ना, हम सोएगा, लेकिन वो हमार कुछ काम बाकी रह गया है, वो करके सोएगा। अरे काम की चिंता छोड़ो, पहले अपनी चिंता करो गजकामनी। इस चालाक लोमड़ी को लगता है ना कि ये जादू टोने से हमें अपने परिवार से दूर कर देगी, लेकिन अब हम अपने परिवार को प्यार से जीतेंगे और उससे दिखाएंगे अपनेपन की ताकत।